वो देर रात चुपचाप बाथरूम में घुसकर अपने पति की चाय की दुकान पर लगे कैमरे से वीडियो कॉल करती है, लेकिन जैसे ही उसने दो बातें की उसका चेहरा अचानक डर से सख्त हो गया। फिर वो घबराकर कॉल काट देती है। उसी समय उसका अफ्रीकी अमेरिकी सहकर्मी ऐसे अंदर आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे यकीन नहीं होता कि क्या उसके पति ने ये सब देख लिया या नहीं, इसीलिए वो तुरंत अपने सहकर्मी से घर छोड़ने को कहती है। लेकिन रास्ते में उसका पति बार बार फोन करता है। राज खुल जाने के डर से एमी सारे कॉल काट देती है और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। इसके बाद वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। एमी तरोताजा होने के लिए दुकान में कॉफी लेने जाती है। काउंटर पर जाकर वो देखती है कि वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। वो मजबूरी में पैसे टेबल पर रख देती है और निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने के शेल्फ पर पड़ती है जहाँ खून फैला होता है। वो डर के मारे जल्दी से बाहर निकलने लगती है। अगले ही पल एक गोली कांच तोड़ते हुए अंदर आती है और एमी समझ जाती है कि ये कोई हादसा नहीं, कोई सचमुच उसे मारने के लिए आया है। वो फौरन शेल्फ के पीछे छिप जाती है और बाहर बैठकर म्यूजिक सुन रहे अपने सहकर्मी को आवाज देती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुन पाता। एमी खुद को बचाने के लिए अपनी शर्ट फाड़कर घाव बांधती है। फिर बाहर झांकती है तो दोबारा गोली चल जाती है। अब एमी पूरी तरह डर चुकी है। वो जमीन पर गिरते हुए मोबाइल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एक और गोली उसकी उम्मीदें तोड़ देती है। तभी काउंटर से एक आदमी की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है और समझ जाती है कि ये आवाज वॉकी टॉकी से आ रही है, लेकिन वो 1 मीटर की दूरी भी बिना सुरक्षा के पार नहीं कर सकती। वो चिप्स के पैकेट लेकर इधर उधर फेंकती है ताकि ध्यान बटे और झट से वॉकी टॉकी उठा लेती है। वो मदद की गुहार लगाती है। सामने वाला पूछता है हुआ क्या है, पर जवाब देने से पहले ही सिग्नल में खलल पड़ जाता है। इसी वक्त उसका सहकर्मी भी दुकान में आ जाता है और अगले ही पल मारा जाता है। एमी रोना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो आखिरी बार वॉकी टॉकी लेने की कोशिश करती है, डंडे से उसे खींचती है और फिर से संपर्क करती है। सामने वाला सहानुभूति जताता है और कहता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है। साथ ही एमी से पूछता है कि वो अफ्रीकी लड़का तुम्हारा क्या लगता है। ये सुनते ही एमी के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि सामने वाला ही असली हत्यारा है। अब मदद की कोई उम्मीद नहीं बची। तभी उसकी नजर लाइट के स्विच पर जाती है। उसे पता है कि अगर लाइट बंद हो जाए तो हत्यारा उसे देख नहीं पाएगा और वो अंधेरे में भाग सकती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है हत्यारा गोली चला देता है और उसका हाथ घायल हो जाता है। अब एमी को एक और तरकीब सूझती है। वो कोई चीज उठाकर स्विच पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार फेंकने के बाद भी नहीं लगती। गुस्से में वो शेल्फ को धक्का देती है और पता चलता है कि वो शेल्फ खिसक सकती है। वो जल्दी से नीचे झुकती है, पहिए का लॉक खोलती है और उसी को ढाल बनाकर धीरे धीरे बिजली के पैनल की ओर बढ़ती है। हत्यारा गोलियां चलाता रहता है, पर अंत में एमी स्विच तक पहुंच जाती है और बिजली बंद कर देती है। सारी दुकान अंधेरे में डूब जाती है और गोलीबारी रुक जाती है। तभी एमी को काउंटर के नीचे कुछ दिखाई देता है। वो आदमी पहले ही मर चुका था और काफी समय से मरा पड़ा था। एमी वहां से गोंद की एक बोतल उठाता है और उसे अपने घाव पर लगाकर जोर से दबाकर उसे बंद करता है। इसके बाद एमी एक बोतल दर्द निवारक दवा उठाता है और बिना सोचे समझे पानी के सहारे निकल जाता है। फिर चारों ओर नजर दौड़ाकर भागने का कोई रास्ता ढूंढता है। तभी उसकी नजर सहकर्मी के हाथ में पड़ी कार की चाबी पड़ जाती है। उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो रेंगते हुए उसके पास पहुंचता है और चाबी उठा लेता है। फिर दूर से कार का लॉक खोलने के लिए बटन दबाता है, लेकिन इससे निकली तेज आवाज हत्यारे का ध्यान खींच लेती है। हत्यारा तुरंत समझ जाता है कि एमी कार से भागना चाहता है और गुस्से में कार के बोनट पर 3 गोलियां चला देता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि भागने की मत सोच। कार गोलियों से छलनी हो चुकी होती है। ये देख एमी पूरी तरह निराश हो जाता है। तभी एक दूसरी गाड़ी पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है। एमी तुरंत एक आईना तोड़कर उसे लोहे की छड़ से जोड़कर टेप करता है ताकि बिना खुद दिखे बाहर का हाल देख सके। उसे दिखता है कि एक अजनबी आदमी दुकान में दाखिल हो रहा है। एमी सतर्क हो जाता है। उसे शक होता है कि शायद यही हत्यारा हो। वो बार बार उस आदमी से उसकी पहचान पूछता है। बातों बातों में पता चलता है कि वो आदमी दुकान के सेल्समैन का दोस्त है। हालांकि सेल्समैन तो कब का मारा जा चुका था। एमी संयम से काम लेता है और कहता है कि तुम फौरन पुलिस को फोन करो, लेकिन उस आदमी का फोन कार में छूट गया होता है। फोन करने के लिए उसे वापस कार तक जाना पड़ेगा, लेकिन एमी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जब से वो आदमी अंदर आया है कोई गोली नहीं चली और अब तो वो आदमी नजर भी नहीं आ रहा है। अचानक वो आदमी काउंटर के पीछे से एमी के पास आ जाता है। जब वो बिजली की स्थिति देखने लगता है, एमी झटपट एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। वो कांपती हुई एमी को समझाता है उसका भाई पहले यहाँ सामान पहुंचाता था और उसकी पत्नी दुकान में कैशियर थी। लेकिन एमी कहती है कि हत्यारा तो दावा कर रहा था कि वो औरत यानी कैशियर उसकी पत्नी थी और उसे छोड़ देने की वजह से उसने उसे मार दिया। अब एमी और ज्यादा संदेह करने लगती है। वो कहती है अगर तुम सच बोल रहे हो तो अभी पुलिस को फोन करो। वो कहता है कि फोन कार में है। तब एमी एक योजना बनाती है। वो कहती है मैं टॉर्च जलाकर हत्यारे का ध्यान भटकाता हूँ, तुम तब तक जाकर फोन ले आओ। जब आदमी फोन लेने जाता है और गोली चलती है, एमी सब समझ जाती है। हत्यारा वही था। वो टॉर्च बंद करता है और टूटे मन से वहीं बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक कोने में रखी छतरी पर जाती है। एक नया विचार उसके मन में आता है। वो छतरी उठाकर शेल्फ के पीछे रेंगता है और फिर छतरी खोलकर खुद को खुले हिस्से से ढक लेता है। वो देखता है कि हत्यारा उसे देख नहीं पा रहा तो वो तेजी से काम में लग जाता है। पूरे गलियारे को छतरियों से कवर कर देता है। फिर वो चुपचाप बाहर की ओर खिसकने लगता है, पर तभी हत्यारा एक बार फिर गोलीबारी शुरू कर देता है। पूरे सुपरमार्केट पर गोलियों की बौछार कर देता है। एमी दौड़कर स्टोर के गोदाम में छुप जाता है और वहां उसे एक बैक डोर यानी पिछला दरवाजा दिखता है जो कि बंद है। वो आग बुझाने के यंत्र से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अब उसे साफ समझ आता है इकलौता रास्ता है मुख्य दरवाजे से भागना। थोड़ा आराम करने के बाद वो एक झटके में बाहर निकल पड़ता है। धीरे धीरे कार का दरवाजा खोलता है। जैसे ही भागने के लिए सिर बाहर निकालता है, एक गोली सीधे कार की खिड़की चीर देती है। फिर तो जैसे गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। डरी हुई महिला बुरी तरह घबरा जाती है और दौड़ते हुए सुपरमार्केट के अंदर भाग जाती है, लेकिन उसकी रफ्तार कम होने की वजह से उसकी जांघ पर एक गोली लग जाती है। जख्म गहरा होता है और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। फिर जब वॉकी टॉकी पर हत्यारे की आवाज बार बार गूंजती है तो वो धीरे धीरे होश में आती है। होश में आते ही वो तुरंत रेंगते हुए काउंटर के पास जाती है, एक सैनिटाइजर की बोतल उठाकर जख्म पर डालती है और फिर पट्टी बांधकर उसे टेप से कसकर बांध देती है। अब चलना उसके लिए और भी मुश्किल हो चुका था, इसलिए सामने से भागना नामुमकिन था। वो फिर से सामान की रैक में एक आरी ढूंढती है और जाकर पिछला दरवाजा काटने की कोशिश करती है, लेकिन कई मिनट की मेहनत के बावजूद वो केवल थोड़ी सी धूल हटा पाती है। यहाँ तक कि हाथ भी कट जाता है। नाकामियों से परेशान होकर वो वॉकी टॉकी उठाती है और गुस्से में हत्यारे को गालियां देने लगती है। इसी दौरान बाहर से अचानक 2 हेडलाइट्स की रोशनी आती है। कोई गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए आई थी। एमी तुरंत खून से लथपथ शरीर को घसीटते हुए दरवाजे तक लाती है और जोर जोर से उस बुजुर्ग आदमी को खतरे के बारे में चेतावनी देती और कहती है कि पुलिस को कॉल करो। लेकिन इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाए, हत्यारा गोली मार देता है। बुजुर्ग वहीं गिर जाता है। फिर एक बूढ़ी औरत गाड़ी से बाहर निकलती है
हत्यारा उसे भी गोली मार देता है। एमी का दिल टूट जाता है, वो पूरी तरह टूट चुकी है, अब वो मरने को भी तैयार है। वो सीधा सुपरमार्केट के बाहर निकल जाती है और जोर से चिल्लाती है कि तू तो बस अंधेरे में छिप कर वार करने वाला एक डरपोक है। हत्यारा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, वो गोली नहीं चलाता। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि बुजुर्गों की गाड़ी में एक छोटी बच्ची भी थी। एमी उसे इशारे से छिपने को कहती है। बच्ची को बचाने के लिए एमी एक टिश्यू पेपर पर कुछ लिखती है और उसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची पहले ही अपनी दादी की लाश के पास पहुंच चुकी होती है। लेकिन जब वो एमी का इशारा देखती है तो उसकी समझ में सब आ जाता है और वो फौरन गाड़ी के अंदर छिप जाती है। बच्ची की सुरक्षा देखकर एमी को थोड़ी राहत मिलती है। अब वो हत्यारे से सीधी बातचीत शुरू करती है। उसे कहती है कि बच्चे को जाने दो, उसे मत मारो। हत्यारा इस बात पर सहमति जताता है कि हत्यारा खुद आखिरी बार मैदान में उतर चुका था, उसे दोनों को खत्म करना ही था। एमी ने झट से एक रैक खींचकर दरवाजे के सामने अड़ा दिया और फिर बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे की ओर भागने लगी। भागते वक्त उसने जमीन पर पड़ी आरी भी उठा ली। पीछे हत्यारा तेजी से नजदीक आ रहा था। वो सच में दरवाजे की चेन काटने में कामयाब हो गई। वो तुरंत बच्चे को लेकर अंदर घुसी, मगर अब एक और समस्या खड़ी थी। बिजली कट चुकी थी और शटर बाहर से नहीं खुल सकता था। हड़बड़ी में एमी ने बच्चे को सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया और ऊपर से एक ट्रॉली लगाकर रास्ता बंद कर दिया। अब वो मशीन से कुछ पुर्जे निकालती है, उन्हें स्टील की पाइप में जोड़कर एक हथियार जैसा औजार बना लेती है। इधर हत्यारा अब आराम से सुपरमार्केट में दाखिल होता है। वो ढूंढता है लेकिन बच्ची कहीं नजर नहीं आती। अचानक एमी एक झटके में बाहर निकलती है और हत्यारे को जोरदार वार करती है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर हमला करती है, लेकिन हत्यारा भी कम नहीं। एक ही धक्का देकर एमी को जमीन पर पटक देता है और फिर उसके गले को जकड़ लेता है। अब तो जैसे उसका अंत निश्चित था। तभी वो पास पड़ी चीज उठाकर 2 गोलियां चला देती है और फिर खुद गिर पड़ती है। अब हत्यारा वेयरहाउस की ओर बढ़ता है। उसे छोटी बच्ची मिल जाती है। जैसे ही वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, पीछे से एमी वापस प्रकट होती है। वो हत्यारे पर जोरदार हमला करती है और बगल में रखी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन चालू कर देती है। अब वो हत्यारे को घसीटकर मशीन के नीचे लाती है। उसका चेहरा देखने के लिए मास्क हटाना चाहती है, लेकिन तभी हत्यारा होश में आ जाता है और एमी को कसकर पकड़ लेता है ताकि उसका चेहरा उजागर ना हो पाए। इस खींचतान और संघर्ष में हाइड्रोलिक प्रेस नीचे गिरती है और हत्यारे का सर दबकर चकनाचूर हो जाता है। सब खत्म हो चुका था। एमी थककर जमीन पर गिर जाती है, सांसें टूटी हुई, शरीर लहूलुहान। उसकी आंखें सामने खड़ी उस बच्ची पर टिकी होती हैं जो एक खरोंच तक के बिना सुरक्षित थी। उसे देखकर एमी अब और कुछ सह नहीं पाती। वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है।